क्या गौतम अदानी राउंड ट्रिपिंग नाम का एक बड़ा खेल कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो इन्वेस्टर्स से लेकर आम आदमी तक और अब तो शायद एजेंसीज के भी दिमाग में चल रहा है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें आरोप लगा था कि गौतम अदानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। इसके साथ ही उन्होंने गौतम अदानी पर एक आरोप यह भी लगाया था कि उन्होंने टैक्स हेवन कंट्रीज यानी कि वो देश जहां पर या तो टैक्स नहीं होता है या फिर अगर होता भी है तो ना के बराबर होता है, उनका इस्तेमाल किया है अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए और उन्होंने इसके लिए राउंड ट्रिपिंग का इस्तेमाल किया है। तो क्या है ये राउंड ट्रिपिंग और कैसे अदानी ने इसका इस्तेमाल किया, आज यही आपको असद बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 3 आरोप लगाए गए हैं। इसमें पहला आरोप है कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को 85% ज्यादा बताया है। दूसरा आरोप है कि अडानी ग्रुप ने हेराफेरी से शेयरों के दाम बढ़ाए हैं। वहीं तीसरा आरोप है कि अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। यहाँ पर पहले आप एक जरूरी चीज जान लो और इसको याद रखना, बाजार में किसी भी शेयर की कीमत उसकी कमाई से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किस कंपनी के मुनाफे का कितना गुना उस शेयर की कीमत हो सकती है। इसे पीई रेशियो कहते हैं। अब आप अडानी और बाकी कंपनी में फर्क देखिए। अडानी ग्रीन के लिए पीई 815 गुना है, अडानी टोटल गैस के लिए 831 गुना और अडानी एंटरप्राइजेस का पीई 508 है, जबकि इसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाली दूसरी कंपनियों का 20 से 24 है। अब आप एक और चीज सुनो, अडानी ग्रुप का कर्ज पिछले 4 साल में 30 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आरोप है कि अडानी ने अपनी एक कंपनी का पैसा लगाकर दूसरा कारोबार खड़ा किया है और जरूरत पड़ने पर कर्ज भी लिया है। फिच की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 में अडानी एंटरप्राइजेस का कर्जा ऑपरेटिंग इनकम का 10 गुना था। इसका सीधा मतलब है कि कमाई से 10 गुना ज्यादा कर्ज। अब बात करते हैं राउंड ट्रिपिंग की कि आखिर ये भला क्या है और अगर अडानी ने इसका इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है और कैसे किया है। यहाँ हम अगर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी आरोप है, ये कोई सिद्ध नहीं हुआ है। तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि आप अपनी ही कंपनी का पैसा निकालकर अपनी ही दूसरी कंपनी में लगाएं। ये एक्सपेंशन का एक तरीका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, ये तो कोई अपना पैसा है, आपने निकाला दूसरी जगह लगा दिया। इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी 2 कंपनी हैं, लेकिन ये दोनों कंपनी अलग अलग जगह पर हैं। पहली है भारत में और दूसरी है टैक्स हेवन वाली कंट्री में, यानी कि वो देश जहां पर टैक्स नहीं है या फिर ना के बराबर है, जैसे लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस वगैरह। तो आपने अपनी इस कंपनी में से जो पैसा लगाया था वो निकाला और उससे मतलब परचेजिंग के लिए या फिर किसी भी तरीके से दूसरी जो बाहर वाली कंपनी थी उसमें लगाया। अब आपने या तो कुछ चीज खरीद ली यानी कि यहाँ का पैसा निकाल के वहां पहुंचा दिया है किसी भी तरह से। उस देश में प्रॉफिट पर टैक्स नहीं है, आपने उसको प्रॉफिट दिखाया या कुछ भी दिखाया कि ये पैसा हमारा बच गया है और फिर उसको वापस से मॉरिशस या मतलब जो ये टैक्स हेवन वाली कंट्रीज थी यहां से निकाल के वापस अपनी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की तरीके से लाए। यानी कि दुनिया में ये खबर फैली, देश में ये न्यूज बनी कि बाहर से अडानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट आई है। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब भी आपकी कंपनी में बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो वो चीज शेयर मार्केट को बहुत पसंद आती है और आपकी कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाता है। हमने आपको बताया था ना कि अडानी की पीई रेशियो बाकी कंपनी से ज्यादा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि ये भी उसकी वजह हो। बहरहाल ये एक तरीका होता है, बहुत सी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, आपको याद हो या ना हो, लेकिन विजय माल्या पर भी इस तरीके का आरोप लगा था। जी हाँ, राउंड ट्रिपिंग का। अब गौतम अडानी ने ये की है या नहीं की, ये तो हमें आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और हाँ, अब अगर इसमें पर्सनल वेल्थ की बात करूं तो इसमें होता यह है कि जब आपकी कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल वेल्थ भी बढ़ती है। जेफ बेजोस, एलन मस्क ऐसे ही अमीर बने हैं। गौतम अडानी भी बने थे, लेकिन फिलहाल तो वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं क्योंकि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। आपको क्या लगता है कि गौतम अडानी ने वाकई में ये राउंड ट्रिपिंग वाला मामला किया है या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।